श्रद्धेय महानुभावों, योग का विषय चल रहा है। इस विषय में जुड़ने की बात आ रही है। घर परिवार समाज प्रकृति व्यवस्था से जुड़ करके तो हम लोग चलते ही हैं। जुड़ने के क्रम में अभ्यास करके परम तत्व से जुड़ जाने के बाद जो हम लोगों का जीना होता है वह उत्तम जीवन होता है। क्योंकि सुख और दुख तो जीवन में है ही, लेकिन सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद की ओर जाना, परमानंद की ओर जाने की बातें आती है। तो इस अंतराल में यदि हम मन के व्यापार में, चित्त के व्यापार में, चित्त की भूमियों में चिंतन मनन कर लेते हैं और बुद्धि का सदुपयोग करते हैं और मन के तल से बुद्धि के तल पर जाकर विचार करते हैं, आत्मा परमात्मा जीवात्मा सबका चिंतन मनन करते हैं और मन के अंदर जो व्यापार चलते रहते हैं, चाहे वो प्रमाण हो, विपर्य हो, विकल्प हो, निद्रा हो, स्मृति हो, तो ये व्यापार लगातार चलते रहते हैं। और इस स्मृति वृत्ति के कारण, निद्रा के कारण या विपर्य के कारण, विकल्प के कारण झंझावात, विवाद, क्लेश में हम लोग पड़ते भी रहते हैं। तो इन सबों से ऊपर उठने के लिए जो स्मृति है, जो हम और आप कोई अनुभव करते हैं, उसमें ज्ञान की प्रधानता रहती है और स्मृति में विषय की प्रधानता रहती है। जो दिखाई पड़ा, जो कुछ भी हम लोगों ने चिंतन मनन किया और स्मृति पर मानस पटल को बैठा रहता है, वो बार बार परेशान करता है। निद्रा आने में भी दिक्कत होती है, पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होती है, चित्त को एकाग्र करने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ सूत्रकार का वचन है कि इन वृत्तियों को पहले तो समझ लेने की आवश्यकता है और इन वृत्तियों को समझ करके क्रमशः इससे ऊपर उठने की बात कही गई है। तो उसके लिए सूत्रकार का वचन है कि भाई अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तन शब्द यहाँ तत् है, तत् माने उस माने जो ऊपर से वृत्तियों की बात कही जा रही है, उसको निरोध की बात कही जा रही है। निउपसर्ग है, रुद्र अवर्ण्य धातु है, उसको अवर्णित करने की बातें हैं, ढकने की बातें हैं, उसको हटाने की बातें हैं, उसको क्रमशः मानस पटल से, चिंतन पटल से हटा करके चित्त को एकाग्रता की अवस्था में लाने की बात है और एकाग्रता से निरुद्ध करने की बात है। जब तक ये वृत्तियाँ रुक नहीं जाती तब तक चित्त एकाग्र नहीं होता। चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक हम आनंद की ओर नहीं जाते। इसलिए इसका अभ्यास की बातें कही जा रही है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम। एक शब्द है अभ्यास, एक शब्द है वैराग, अर्थाभ्याम वैराग्याभ्याम। अभ्यास में अभी उपसर्ग है, अस भूवि अर्थ में, होने के अर्थ में धातु है, घ प्रत्यय अभ्यास में हुआ। और एक वैराग शब्द है। वैराग में विराग है, विराग में भी उपसर्ग है और रंज रंजने धातु है, घ प्रत्यय है और ईद के होने से बी से वृद्धि होकर के वैराग शब्द बना हुआ है। यानी कि हम और आप अपने जीवन के राग को निकालते हैं तब वैराग की बात आती है। तो वहाँ पर यदि हम यह प्रत्यय देखते हैं तो अभ्यास वैराग्याभ्याम। यह है कहाँ का? तो स्यं का है। वो प्रसंग चलता है वर्ण दीर्घाभ्याम में स्यं प्रत्यय का प्रयोग आता है और कर्म के अर्थ में, वचन के अर्थ में भी स्यं प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ स्यं प्रत्यय हो जाने से पहले तो हमने राग बनाया घ प्रत्यय से, रागा रंजती रागा, और भी उपसर्ग लगाया, विराग हुआ, विराग में स्यं प्रत्यय हुआ, फिर इत नित के परे रहते होने से
तैसे स्व चामाते से आदेश की वृद्धि होकर के बी से वैराग्य। अब फिर हमने व्यायाम कर दिया, वैराग्य व्यायाम, यानी कि हमारी इंद्रियों को जो चीज़ें अच्छी लगती है उन्हीं चीज़ों में लिप्सा रहना हमारा विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन इंद्रियों को जो चीज़ें अच्छी लगती है वह आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है कि नहीं ठीक है, इनको समझ करके और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करना, ये वैराग्य कहलाता है। यदि हम आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, इंद्रियों की लोलुपता से प्रयोग करते हैं, चाहे जीवा की लोलुपता से प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर इंद्रियों में दुख उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अपना रोग से, शोक से, दुख से बचने के लिए कहा जा रहा है कि भाई इसके लिए वैराग्य चाहिए। स्वयं प्रत्यय वैराग्य ले जा रहा है। विगता रागा वैराग, यानी कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सबको समझते हुए यदि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है तो ग्रहण करना है, प्रतिकूल है तो ग्रहण नहीं करना है। जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन चीज़ों में उसकी मात्रा, उसका नियम, उसकी व्यवस्था में चलना, ये वैराग की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अभ्यास की भी बात कह रही है कि भाई इन वृत्तियों को रोक लेना इतना आसान नहीं है, हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। प्रातःकालीन सत्र में हम मंत्र पाठ करते हुए प्रातःकालीन सत्र में जागृत होते हैं, सायंकालीन सत्र में सोने के पहले मंत्र पाठ करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं। पुनः हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को समझते हुए इसका अभ्यास करते रहते हैं। और इसके अभ्यास करने में भी वाणी पर संयम करते हैं, व्याकरण से वाणी का शोधन भी करते रहते हैं, होम से भी जीवन का शोधन करते रहते हैं, जल से भी शोधन करते रहते हैं, विद्या और तप के द्वारा भी इस आत्मा को हर प्रकार से विकसित करने का प्रयास करते रहते हैं। ये कार्य लगातार चलता रहता है। सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स, उत्थान और पतन तो होते रहते हैं। पतन को समझना, उत्थान को समझना, दोनों को समझकर अहंकार को छोड़ देना और छोड़ने के बाद लगातार निद्रा भी है तो निद्रा के अंदर एक सीमा है, मर्यादा है। कितना सोने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कितना ज़्यादा सोने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी, कौन सा सात्विक भोजन है, कौन सा तामसिक भोजन है, कौन सा भोजन रासिक है, वेशभूषा पहनावा किस प्रकार का है, इन सब पर चिंतन करते हुए मध्यम मार्ग में चलना। और मध्यम मार्ग में चलते हुए लगातार शास्त्रीय चिंतन, सामाजिक चिंतन, पारिवारिक चिंतन, विद्या की उन्नति, समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति, सबको लेकर के चलना। और सबको लेकर के चलने में जिन चीज़ों से हानि उत्पन्न होने की संभावना है वहाँ पर वैराग्य की भावना रखना। और जिन चीज़ों से हमारे जीवन का विकास होगा, बुद्धि की उन्नति होगी, बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा चिंतन मनन परम तत्व की ओर करेंगे, वहाँ लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अतः मानव मात्र की उन्नति में चिंतन मनन करना, न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध, न लोभ, हमेशा संयम में चलते हुए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इन वृत्तियों को, 5 वृत्तियाँ जो हैं, जो हमारे जीवन में क्रमशः आते हैं और स्मृति पटल पर रहते हैं, अनुभव में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं और वो क्लेश उत्पन्न करते रहते हैं। तो अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से हटने के लिए अविद्या से, द्वेष से, राग से हटते हुए न जलन की प्रवृत्ति, न द्वेष की प्रवृत्ति हम अग्रसर होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, सब फले फूले, हम भी फले फूले, सबका विकास हो, मेरा भी विकास हो। और शिक्षा के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में या शासन प्रशासन के क्षेत्र में हर जगह संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए और वाणी का अभ्यास करते हुए
और वैराग की भावना को उत्पन्न करते हुए। वैराग से हमें यही लेना है कि हमारी इंद्रियों का आकर्षण उतना ही हो जितना नियमतः सीमा के अंदर बात कही जा रही है। वैराग का मतलब यह नहीं है कि हम घर द्वार छोड़ करके और बाल बच्चे को परेशान करके अपने भी परेशान हो जाएं और समाज में भी एक दूसरे को परेशान करें, ये वैराग नहीं है। घर छोड़ देना ही वैराग नहीं है। वैराग में सीधा स्पष्ट बात है, विगतः रागः, सुख की वस्तुओं का धीरे धीरे क्रमशः त्याग करना, उतनी ही वस्तुओं का संयम करना, सेवन करना जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है, न ज़्यादा न कम, मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग है। इस मध्यम मार्ग पर चलते रहना, अति न हो, कम भी ना हो, मध्यम मार्ग हो, पुरुषार्थ भी हो और पुरुषार्थ पूर्वक रोजी रोजगार की भावना हो, चेतनता पूर्वक हो, अन्यायपूर्वक शोषणपूर्वक किसी की चीज़ों को लेने की प्रवृत्ति न हो और बिना कमाए खाने की भी प्रवृत्ति न हो, और कमा करके पुरुषार्थ करके अभ्यास करते हुए घर परिवार समाज सब को लेकर के चलते हुए वैराग के भाव पैदा हो और अभ्यास की भावना पैदा हो, तब हम इन वृत्तियों को रोककर, निद्रा हो चाहे स्मृति हो, इन वृत्तियों को रोक करके हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।